हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। कैसे पता चलेगा परचेज करते टाइम स्टॉक कहीं हम महंगा स्टॉक तो नहीं ले रहे या कहीं गलत जगह तो नहीं फंस जाएंगे। फॉर इसके लिए हमारा स्टॉक पीई का कॉन्सेप्ट आता है। एंड स्टॉक पीई के बारे में बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी यूज करते रहते हैं, भाई इसका पीई ज्यादा है, इसका पीई कम है। एंड जगह जगह पे हम कभी भी स्टॉक से बात करते हैं तो स्टॉक पीई की टर्म आती रहती है। काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है, सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा, इसको समझ लेना एक बारी, आखिर तक वीडियो देख लेना, काफी यूज आने वाला है। इन फ्यूचर भी शेयर करते टाइम ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज रहेगा। भाई सीधा जाके ना कोई सस्ता शेयर नहीं उठा लेना है, एक बारी उसको हमेशा उसका एनालिसिस जरूर करो, उसके बाद जाके चीज खरीदो। तो स्टॉक पी की डेफिनेशन आती है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, यानी कि इसको यहाँ पे लिख लेते हैं समझाने के लिए, शेयर प्राइस बाय अर्निंग। तो क्या हो गया इसका मतलब, चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोई कंपनी है, कंपनी ए है, उसका भाई शेयर प्राइस लेट से आज 1000 है, उस कंपनी के टोटल शेयर मान लो 100 ही है। तो इसका पीई क्या हो गया, इसका पीई हो गया 10, यानी कि 10 का पीई का मतलब है कि, यानी कि ऑब्वियसली इसका डिवाइड बाय 1 तो है ही यहाँ पे, यानी कि 10 रुपए के लिए 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया मुझे कमाने के लिए 10 रुपए लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है। तो दैट मीन समझ समझ रहे हो इसका मतलब, कि भाई अगर कोई शेयर किसी में पीई ज्यादा है, किसी शेयर का पीई 80 है, तो 1 रुपए के लिए हम 80 रुपए दे रहे हैं। और किसी का पीई 15 है, तो 1 रुपए के लिए हम 15 रुपए दे रहे हैं। तो ये लॉजिक बनता है क्या, ये इतने ज्यादा रुपए लगाने का? कुछ केसेस में बनता है, बिकॉज सेक्टर टू सेक्टर सेक्टर होता है, डिपेंड, कई बार फ्यूचर लुकिंग होता है पी, वो सारी चीजें भी कवर करेंगे। तो जस्ट उस पे होल्ड ऑन करो, एक बार इसको वीडियो पूरा देख लो। तो ये तो हो गया हमारा पी का एग्जाम्पल। अब एक एक काम करते हैं, एक हम ईयर ऑन ईयर भी देख लेते हैं। भाई ईयर ऑन ईयर पी कैसे, क्योंकि पी जनरली देखा होगा कि पी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया, 3 साल का डेटा है भाई। तो यहाँ पे मान लो किसी कंपनी का पीई, किसी कंपनी की अर्निंग लेट से 100,000 रुपए, फिर यहाँ पे 1200 रुपये हो गई, फिर यहाँ पे 900 रुपये हो गई, ठीक है। और शेयर प्राइस उस हिसाब से, तो ये अर्निंग बढ़ने से क्या होएगा हमारा, अगर अर्निंग बढ़ेगी कभी भी शेयर की, तो पीई हमारा डाउन आएगा, बिकॉज पीई ऑब्वियसली अर्निंग हमारे नीचे है। तो इस केस में लेट से पीई हमारा भाई यहाँ पे 10 था, यहाँ पे पीई हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ पे पीई हमारा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि हमारी अर्निंग अर्निंग कम हो गई है। यार अर्निंग तो हमेशा कंपनी की बढ़नी चाहिए ना, अगर अर्निंग कम होकर पीई बढ़ रहा है तो दैट मीन्स दैट्स नॉट अ गुड साइन। इसलिए कहते हैं कि बहुत ज्यादा हाई पीई वाली कंपनी भी नहीं लेनी चाहिए। एंड अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा लो पीई पे मिल रही है, तो फिर उसका चेक करना चाहिए। ऐसा तो नहीं भाई इस अभी तो मतलब अर्निंग आ गई है, बट इन फ्यूचर उतनी अर्निंग्स मेंटेन कर पाएगी कंपनी, अगर मेंटेन नहीं कर पाएगी तो पीई फिर डाउन आएगा। पीई डाउन आने से क्या होगा, स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा, एंड फिर वही, अगर आपने महंगे मिले होगा तो आप उसमें फंस जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे एक्चुअल में जब हम शेयर्स लेते हैं, चलो एग्जांपल देख लेते हैं। भाई एच डी एफ सी बैंक का यहाँ पे देखो देखो, ये हम मैंने एक सेक्टर स्पेसिफिक ले लिया है, कि जैसे क्योंकि मैंने कहा था कि हर सेक्टर का एक अलग पीई रेशो चल रहा होता है, एवरेज पीई। जैसे हो सकता है भाई रियल एस्टेट का पीई बहुत ज्यादा हो, गोल्ड का है, जैसे गोल्ड का पी 35 से 40 के आसपास रहता है, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा। अभी यहाँ पे बैंक का देखो, एच डी एफ सी बैंक का 19 है, आईसीआईसीआई का 18 है, एक्सिस बैंक देखो, एक्सिस बैंक 14, कोटक महिंद्रा बैंक 19, यस बैंक देखो भाई, लोग कहते हैं कि यस बैंक सस्ता शेयर है, वैल्यू कितनी है, शेयर प्राइस 23। अब कोई बंदा सोचेगा यार ये तो सस्ता सा शेयर है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ये बढ़ जाएगा। इसको अगर बढ़ना है तो इसको अपनी अर्निंग्स बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी इसका पीई बहुत ज्यादा है, 58 का पीई यार, मतलब 3 गुना ऑफ एच डी एफ सी बैंक, जो कि इतनी एस्टेब्लिश सेटल्ड कंपनी है, उसके 3 गुना है। इसलिए कहते हैं कि बस शेयर प्राइस को मत देखो कि सस्ता है महंगा, और भी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देख लिया, एच डी एफ सी बैंक का पीई है 19,
जो कि बहुत रीजनेबल है। जनरली 20 के आसपास वाले पीई को अच्छा ही बोलते हैं। एक्सिस बैंक, अब मान लो मेरे को कोई भाई, अब मेरे पास पैसे, मेरे को कोई शेयर खरीदना है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा अच्छा एक्सिस बैंक का पीई 14 है, मतलब कि भाई अर्निंग तो है, उस हिसाब से शेयर प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा सा डाउन है। तो अब मैं जाके एक्सिस बैंक का चार्ट खोलूंगा, इसमें डिटेल्स देखूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, अगर मेरे को लगता है सारी चीजें सही हैं, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो एक्सिस बैंक मेरा एक अच्छा कैंडिडेट बन जाता है इन्वेस्ट करने के लिए आज की डेट में। इंडसइंड बैंक का भी है यहाँ पे, इंडसइंड बैंक कहेंगे भाई, इंडसइंड बैंक का देखो 13 है, तो ये तो और बढ़िया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप इंडसइंड बैंक का और इस बैंक का कितना डिफरेंस है, ये बहुत छोटा बैंक है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस भी ज्यादा होंगे, ये जल्दी ऊपर जाएगा, जल्दी नीचे आएगा, तो ये चीज हो जाती है। तो इसलिए स्टेबल लेना, तो भाई मैं तो एचडीएफसी की तरफ जाऊंगा, या फिर आईसीआईसीआई की तरफ जाऊंगा, या एक्सिस बैंक की तरफ चला जाऊंगा, कोटक महिंद्रा देख लूंगा। अब ज्यादा नीचे आने के लिए फिर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक हमारा हो गया, कैसे हम इसको कंपेयर करेंगे। हमेशा अपने उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाके देख लो बाकी कंपनीज का क्या पी चल रहा है, उस हिसाब से फिर चेक हो जाएगा, फिर आइडिया लग जाएगा यार कहीं मैं महंगी चीज तो नहीं ले रहा। एक ये बेस्ट तरीका होता है देखने का। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, अडानी की बात करते हैं भाई। अडानी के बारे में ना सब बात करते रहते हैं कि अडानी के शेयर में इतना प्राइस हो गया, अडानी का शेयर 1800 का है, ये तो 10,000 का हो जाएगा, ऐसे ऐसे भी बात कर रहे होते हैं लोग। चलो देखते हैं 10,000 का होने के लिए क्या चाहिए। कंपनी का पहले मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप है, मतलब ये इतना कम नहीं है, ये बड़ी कंपनी बोलूंगा मैं इसको यार, लार्ज कैप की कंपनी है ये, ठीक है, ऑलमोस्ट मिड कैप टू लार्ज कैप की रेंज में आ जाता है। पीई रेशियो 226। अब इसके पीयर्स का, एनटीपीसी 16 है भाई, पावर ग्रिड 19 है, अडानी पावर खुद का ही 13 है, टाटा पावर 39 है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी मतलब यार 226 तो बहुत ही ज्यादा है। फिर अब ये 226 हुआ क्यों, इसका इसमें बिकॉज पीपल बिलीव दैट कि अडानी ग्रीन ज्यादा ग्रो करेगा। तो मेरे को अगर लग रहा है भाई 2 साल बाद कंपनी अर्निंग करके देगी, तो मैं आज जाके इन्वेस्ट करूंगा ना उसमें। तो लोगों ने ये बिलीव किया है कि अडानी ग्रीन इन फ्यूचर अर्निंग करेगी, इसलिए उसमें इन्वेस्ट किया, तो उसका शेयर प्राइस बढ़ गया। अर्निंग आज की डेट में तो वो सेम है, तो शेयर प्राइस बढ़ गया, अर्निंग सेम है, तो पीई का क्या हुआ, पीई बढ़ गया। दैट्स व्हाई द पीई इज सो हाई इन दिस केस। भाई इसमें थोड़ा ये होता है कि इन फ्यूचर लेट्स से आफ्टर 2 इयर्स उसी रेशियो से कंपनी को अब अर्निंग्स बढ़ानी पड़ेगी, यानी आप समझ रहे हो ऑलमोस्ट लाइक 10x कर देगी कंपनी अपनी अर्निंग्स को, तो जाके ये एक लॉजिकल रेंज 20 की में आ पाएगा। 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी टाइम लगाती है कंपनी, तब जाके ये एक लॉजिकल रेंज में आ पाएगा। अदरवाइज द पी इज रियली रियली हाई, सो कंपनी हैज टू डू लॉट एंड लॉट ऑफ अर्निंग्स हेयर, ठीक है। जो मैं ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल नहीं है, इट इज डूएबल, कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, एंड बट दैट्स व्हाट वी नीड टू चेक कि भाई कहाँ पे क्या स्कोप है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए हमें। इसमें थोड़ा फिर रिस्क भी ज्यादा हो जाता है, अगर पीई इतना ज्यादा है, कोई बैड न्यूज आ जाती है, लेट से जैसे फॉर एग्जांपल पास में हिंडनबर्ग की न्यूज आ गई थी, तो स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया था। स्टॉक ज्यादा क्यों गिरा था, क्योंकि यार पीई ही इतना ज्यादा था। अब इसमें स्कोप ऑफ फॉलिंग बहुत ज्यादा है। अगर मान लो इसकी जगह कोई और कंपनी होती है, जैसे स्टेबल कंपनी है कोई, एक्सिस बैंक की बात करते हैं हम, है ना, एक्सिस बैंक का पीई ऑलरेडी 14 है, तो अगर इसकी कोई बैड न्यूज आती है, तो भाई कंपनी अर्न करके तो दे रही है ना ऑलरेडी, 14 रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमा के दे रही है कंपनी, तो ये कितना गिर जाएगा, ये 12 पे आ जाएगा, ये 10 पे आ जाएगा। 10 पे आके 1 रुपये, ऐसा तो कोई शेयर मिलता ही नहीं है, एंड कंपनी अगर सॉलिड है तो जाओ खरीद लो इसको। ऐसे फॉल में, दिस इज द फॉल व्हेन यू शुड लुक टू एग्रीगेट। एंड जो ये अडानी वाला फॉल था, इसलिए इसमें पता नहीं चल रहा था कि क्या एग्रीगेशन पॉइंट है, क्योंकि ये कितना भी गिर सकता है यार। ये अभी अ, कितना है भाई, 1800 का शेयर था, ये 900 पे भी आ सकता है, आया था, ये 600 पे भी आ सकता है। ये मतलब इसका रेजिस्टेंस कहाँ बनेगा, सपोर्ट कहाँ बनेगा, कुछ पता नहीं है। बाउंस बैक भी फिर उस हिसाब से जल्दी कर जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है अडानी, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और इस ये मैंने इतना डिटेल में इसलिए समझाया क्योंकि भाई जब आप खरीदोगे तो आप जाके ये चीजें देखो कि पीई ज्यादा है, पीई कम है, क्या नहीं है, एंड उसके बेसिस पे फिर फाइनली अपने डिसाइड करो
एंड फिर जाके शेयर खरीदो। ये एग्जांपल और समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है भाई, मैंने ये एक चार्ट लिया है एच डी एफ सी बैंक का। ये देखो लास्ट 5 ईयर का पीई है। तो अब देखो एच डी एफ सी बैंक की स्टेटमेंट्स खोल के देखोगे तो एच डी एफ सी के प्रॉफिट्स देखना। प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं पिछले 5 साल में, बड़े हैं, डबल। ठीक है। शेयर प्राइस को तो छोड़ दो, शेयर अब हम पीई देख रहे हैं तो उसमें शेयर प्राइस और अर्निंग दोनों चीज आ गई यार। पीई टू 2021 में 26 था, यहाँ पे देखो हमारा 28 के आसपास था, फिर बीच में कम आ गया। ये तो कोविड का फॉल है। कोविड के फॉल पे कितना था, 18 के आसपास था, फिर ये बढ़ा, और फिर अब करंट का पीई देखो इसका 20 के आसपास, यानी इट वेंट डाउन टू 26, अब ये 20 पे है। तो एक चीज देखो, 5 साल में प्रॉफिट डबल हो गया हमारे, एंड पीई हमारा डबल हुआ है क्या? या पीई उतना भी रहा हो, उतना भी नहीं रहा। पीई हमारा अभी बहुत डाउन है, यानी कि देर, ये मैं एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो भाई ये चीज समझनी होती है कि यहाँ पे हमारा स्कोप है। अगर मैं खरीदने की सोच रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ये एक राइट टाइम है, क्योंकि पीई भी बाउंस बैक कर रहा है। गुड टाइम टू इन्वेस्ट। इतना तो हमारा मतलब गेन बन जाता है कि इतने पीई तक कंपनी वापस आ सकती है। इतने पीई तक जाके तो होल्ड करूंगा मैं, उसके बाद फिर देन आई विल रिकंसिडर। बट दिस इज हाउ वी शुड लुक। कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना है, एक बार जाकर उसका हिस्टोरिक पीई देखो, करंट पीई देखो, उसके पीएस का पीई देखो, आइडिया लग जाएगा क्या है क्या नहीं है। आई थिंक इस दिस इज गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू डू व्हाइल परचेजिंग अ स्टॉक, व्हाट इज पीई व्हाट इज नॉट। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल देना। और हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, मतलब यार क्या होता है बहुत बारी ना, जैसे कई लोग कहेंगे कि कुछ जैसे फाइनेंस सेक्टर है ना, और एक हो गया भाई एग्जांपल लेता हूँ रियल एस्टेट। ये दो अलग अलग सेक्टर हो गए। इसका एवरेज पी मान लो 20, इसका एवरेज पी मान लो भाई 70-80 के आसपास है। सो इसका इतना ज्यादा क्यों है? क्या होता है कि ना, लोग खरीदते हैं फ्यूचर का प्रिडिक्ट करके। जैसे फाइनेंस में क्या है, अभी मेरे को आज की डेट में ये लग रहा है कि फाइनेंस में भाई अभी इंटरेस्ट रेट्स भी मतलब हाई हैं, तो नथिंग इज गुड राइट नाउ। बट जैसे इंटरेस्ट रेट कट होगा तो फाइनेंस सेक्टर विल स्टार्ट बूमिंग। तो 2 साल बाद देखेगा भाई उसकी अर्निंग ज्यादा है, तो मैं फिर जाके खरीदूंगा इसको, तो इसका पीई बढ़ना शुरू हो जाएगा। रियल एस्टेट में क्या है, रियल एस्टेट में अभी अर्निंग्स बहुत ज्यादा है, रियल एस्टेट में अर्निंग ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने ये देख के इसमें पैसे इन्वेस्ट करके, बट इन फ्यूचर क्या होगा तो वो वी हैव टू, लॉट ऑफ स्टॉक्स गो बाय व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, एंड उसके बेसिस पे इसका पीई होता है। तो एक बार जब पीई भी एनालाइज करते हो ना, इसलिए इसलिए मैं कह रहा था कि इससे पीयर्स का भी देखो, एंड बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे भी चीज मत खरीदो, एंड फिर ये भी एनालाइज करो कि फ्यूचर में मतलब इसमें खरीदेंगे लोग या इसमें बेचेंगे लोग, उसके बेसिस पे आप फाइनल डिसीजन लो। दैट्स व्हेन यू डिसाइड व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू सेल। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपने भाई हार्ड एंड मनी पे। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसे मत लगाओ कहीं पे भी, उसको पढ़ो, उसको समझो, कौन इन कॉन्सेप्ट्स को समझो ये क्या होते हैं, एंड फिर उसके बाद जाके इन्वेस्ट करो। पैसा बना के देगी मार्केट। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, पेशेंस चाहिए, लेकिन पैसा आएगा। थैंक यू।